Hello student, today we will learn about accounting equation पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको एक हिंट दिया था कि हम पार्ट सेकेंड में आपको ये बताएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रेम आउट कैसे करते हैं। तो इस पार्ट पे हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रांजैक्शन वाइज कैसे सेटअप होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें और देखनी चाहिए इसमें। उसमें सबसे पहले है असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये जो कंटेन है ये आपके कंटेन में हमने असेट्स के फिर बाइफिकेशन किए हैं कि फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन द मेन असेट्स आर कैश, स्टॉक, डेटर और जितनी भी दूसरी असेट्स है उसको अपन ने एक जगह रख दिया किसमें, अदर असेट्स में। ठीक है। लायबिलिटीज़ में मेनली जो कंटेन आएगा आपका वो आएगा क्रेडिटर, और कैपिटल में कोई अलग से बाइफिकेशन नहीं है। सबसे पहले आता है कैश के लिए। कैश प्लस होगा कब, जब कैश रिसीव्ड होगा मेनली। तो कैश रिसीव्ड कैसे कैसे हो सकता है, कैश सेल से, जब आप कैश सेल करेंगे। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और कोई भी इनकम अगर आपकी होती है तो उससे ये आ जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है, सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं हो रही है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें आपके आएंगी अकाउंटिंग में वो यहाँ पे लिख दी है। कैश जो माइनस होगा वो कब होगा, जब कैश पेड करेंगे। मेनली जब आप कैश परचेज कर रहे होंगे या पेड टू क्रेडिटर, ये ट्रांजैक्शन मेन है। और भी है, कैश पेड कहीं के लिए होगा, एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हो आप। ठीक है। अब नंबर आता है किसका, स्टॉक का। स्टॉक इज असेट्स, ये प्लस कब होगा, जब परचेज ऑफ गुड्स करोगे या सेल्स रिटर्न होगा कस्टमर से, आपके पास वापस गुड्स रिटर्न हो जाए। ये माइनस होगा कब, जब आप गुड्स सोल्ड करोगे। गुड्स सोल्ड, लेकिन गुड्स सोल्ड का ध्यान रखना है कि गुड्स सोल्ड पे ये माइनस कॉस्ट पर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि आपको माइनस तो करना है, लेकिन काय पे करना है, कॉस्ट पर करना है। यहीं पे गलती सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। उसके बाद परचेज रिटर्न, आपने अपना परचेज रिटर्न दे दिया, आपको चीज़ समझ में नहीं है, आपने अपने सप्लायर को, क्रेडिटर को वापस दे दिया, आपने गुड्स की ड्राइंग कर ली या डिस्ट्रॉय हो गई, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट जैसी चीज़ें जो आप जर्नल में पढ़ेंगे। डेटर प्लस कब होंगे, जब क्रेडिट सेल होगी। क्रेडिट सेल होगी तो डेटर इंक्रीजेस होंगे। और उसके बाद नंबर आता है कि डेटर माइनस में कब आएंगे, डिक्रीज कब होंगे, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। जब आपको डेटर पेमेंट कर देगा, कस्टमर आपको पेमेंट कर देगा तो डेटर डाउन हो जाएंगे, या वो सेल्स रिटर्न कर दें, या आप उसको डिस्काउंट अलाउड कर दें, या रिबेट दे दें, और नेक्स्ट है या वो बैड डेट्स हो जाए। ठीक है। तो इन कंडीशन में आपके डेटर माइनस में आ जाएंगे। उसके बाद है अदर असेट्स। अदर असेट्स कब आपकी इंक्रीज होगी, जब वो परचेज होगी। परचेज में इंक्लूड हो गया कि आपने उसको इस्टेब्लिश कर लिया, कंस्ट्रक्ट करा लिया, वो सब इंक्लूडेड है किसमें, परचेज में। उसके बाद है सेल, मतलब ये माइनस कब होगी, जब आप सेल ऑफ असेट्स करेंगे या उस पर क्या लग रहा होगा, डेप्रिसिएशन लग रहा होगा। यहाँ पे भी डेस्ट्रॉयड वाला फैक्टर भी है। लायबिलिटीज साइड में है। लायबिलिटीज में जो मेनली जो कंटेन आता है वो एक ही आता है, कौन, क्रेडिटर। क्रेडिटर प्लस कब होगा, जब क्रेडिट परचेज करोगे। और क्रेडिटर माइनस कब होगा, जब पेमेंट टू क्रेडिटर, हम पेमेंट करते हैं हमारे क्रेडिटर को, सप्लायर को, तो वो माइनस में आएगा। और परचेज रिटर्न करें। ठीक है। और भी थिंग्स इसके अंदर है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाए हमें, ठीक है, रिबेट दे दे हमारा सप्लायर, अलाउंसेस दे दें, तो वो भी आपको माइनस में आएगा। लेकिन ये इस तरह के ट्रांजेक्शन जनरली अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं आते। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कैपिटल आपकी प्लस कब होगी, जब आप एडिशनल कैपिटल लगाओगे, आपको इनकम हो रही होगी, आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, और कोई भी रेवेन्यू आपको मिलेगा, तो ये सारे कॉजेज आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल डिक्रीज कब होगी। कैपिटल डिक्रीज होगी जब आप ड्राइंग करेंगे फॉर पर्सनल यूजेस, लॉस हो जाए आपको, कोई किसी कैसा भी लॉस हो, और आपके एक्सपेंसेस हो जाएं, इन सब में आपके प्लस माइनस। ये जितने आपको क्लियर होंगे कौन सी चीज़ कब प्लस और कब माइनस होगी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आप उतना ही स्मूथली और स्ट्रेस फ्री होके कर सकेंगे। तो वी विल स्टार्ट एंड दैट इज द क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा 1,20,000। एंड जब बिजनेस में कैश आता है, इंट्रोड्यूस होता है, तो वो कैपिटल होता है, तो कैपिटल। बाकी और एलिमेंट सभी जीरो है। नाउ द नेक्स्ट,
रेंट रिसीव्ड मतलब कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश रिसीव्ड हो गया यहाँ गया, एंड रेंट इज इनकम फॉर अस, और इनकम इज इंक्रीजेज योर कैपिटल, देन अगेन it is plus in capital. Now the third transaction, invested in shares, cash is outgoing, now decrease मतलब minus, okay, and shares are incoming, shares increases, then plus is 50,000 in share column. Dividend received मतलब पैसा आ रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, पैसा आया 5,000 प्लस, एंड दिस इज द इनकम, इट इज आल्सो प्लस इन कैपिटल, इनकम इंक्रीजेस द कैपिटल. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 35,000, क्रेडिट है इसलिए कैश पे इंपैक्ट नहीं आएगा, इसलिए कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आया इसका. स्टॉक इंक्रीज होगा आपका 35,000 क्योंकि परचेज कर रहे हो तो स्टॉक आ रहा है, एंड इट इज द लायबिलिटी because of credit transaction, it is the liability, the credit increases by 35,000. Now the next transaction, paid cash for household expenses is drawings, and drawings decreases the capital. Paid expenses, the cash is decreased, so first of all cash is decreased by 7,000 and capital is also decreased by 7,000. Sold goods for cash costing 10,000 रुपीज 14,000, तो सब कैश इज इंक्रीजेस बाय, जितने भी आपने चीज को सेल आउट किया कितने में किया हमने 14,000 में, तो कैश इज रिसीव्ड 14,000 में, कैश इज इंक्रीज 40,000 एंड स्टॉक इज डिक्रीज ऑन कॉस्ट, एंड कॉस्ट इज 10,000 एंड द प्रॉफिट इज 10,000 की गुड्स को आपने 14,000 में सेल आउट करते तो आपको प्रॉफिट होगा 4,000 का, एंड प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल. नाउ कैश पेड टू रागिनी, रागिनी आर क्रेडिटर, जिससे अपन ने क्रेडिट में चीज परचेज की थी वो क्रेडिटर है. कैश पेड हुआ, कैश इज डिक्रीजेस तो माइनस कर दिया, कैश में से माइनस हो गया, एंड दिस इज माइनस इन क्रेडिटर बिकॉज क्रेडिटर इज आल्सो डिक्रीजेस. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक में कैश आ रहा, तो बिजनेस से कैश निकला, बिजनेस से कैश आउटगोइंग हुआ, विच इज कैश जा रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए डिक्रीज हो गया, और बैंक में कैश आ रहा है तो बैंक कॉलम में हमारे कैश प्लस हो जाएगा, इधर इंपैक्ट नहीं आएगा, प्लस माइनस दोनों इधर हो गए, एंड दैट इज द फाइनल इक्वेशन. एंड फाइनल इक्वेशन इन योर बिजनेस 37,000 की आपके पास कैश रखी है, देयर इज अ स्टॉक ऑफ गुड्स 25,000, बैंक बैलेंस इज 20,000, shares you hold the shares 50,000, there is no creditor, and capital is 1,30,000. That's all. And by this process you make the accounting equation for the transaction.